गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे लॉग की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। उसी को कंटिन्यू करते हैं आज, कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करते हैं। इसमें गिवन के आपके पास प्रॉब्लम है, इफ़ लॉग 15 टू द बेस 6 इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो हमारे पास लॉग ऑफ 15 टू द बेस 6 इज इक्वल टू अल्फ़ा गिवन है, एंड log 18 टू द बेस 12 इज इक्वल टू बीटा। ये बीटा के इक्वल गिवन है। हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 24 टू द बेस 25। ये हमें निकालना है और हमारा आंसर आना चाहिए अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में, यानी कि इन दोनों की फॉर्म में हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो देखो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको किसी तरह हम बेस चेंजिंग थ्योरम के यूज़ करते हैं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, log ऑफ 24 टू द बेस 3 अपॉन log 25 टू द बेस 3। कुछ हमने इस तरह से लिख दिया। 3 भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, 2 भी कर सकते हो। 3 मैंने इसलिए किया क्योंकि ये भी 3 का मल्टीपल है, 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 ये भी 3 का मल्टीपल है। तो ज़्यादातर 3 के मल्टीपल है। 2 का भी कर सकते थे, तो वैसे भी हो सकता था। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी हमें। इसको अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूँ तो 24 को 3 की फॉर्म में क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ 3 इंटू 8 टू द बेस 3। तो ये तो 24 बन गया। इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको मैंने डायरेक्टली 5 का स्क्वायर लिखा, तो ये बना log 5 का स्क्वायर टू द बेस 3। अच्छा, log m इंटू एन कितना आएगा, log m प्लस log n की वैल्यू क्या है 8 टू द बेस 3 अपॉन, यहाँ पे आपको पता है कि ये 2 आगे आ जाएगा। 2 को आगे लिखा log 5 टू द बेस 3। log मसाला टू द बेस मसाला 1 प्लस ये लिखा हुआ है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होगा 8। 2 का क्यूब लिखा तो 3 आगे आ गया, अंदर लिख सकते हैं log 2 टू द बेस 3 अपॉन 2 log 5 टू द बेस 3। तो बेसिकली अभी तक तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया। इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये लिख दिया। तो log 24 टू द बेस 25 को आप लिख सकते हो 1 प्लस 3 log 2 टू द बेस 3 अपॉन 2 log 5 टू द बेस 3। अब हमें आंसर इन दोनों की फॉर्म में निकालना है। इसको भी किसी तरह बेस 3 बना देते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 15 टू द बेस 6 को लिख सकते हैं हम log 15 टू द बेस 3 अपॉन log 6 टू द बेस 3। ये 3 इंटू 5 लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हो log 3 टू द बेस 3 प्लस log 5 टू द बेस 3 अपॉन ये 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, 3 इंटू 2। इसको लिख सकते हैं log 3 टू द बेस 3 प्लस log 2 टू द बेस 3। log की प्रॉपर्टीज है 5 इंटू 3 इंटू 5 लिखोगे तो इस तरह से लिख सकते हो, 3 इंटू 2 लिखोगे इस तरह से लिख सकते हो। इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस log 5 टू द बेस 3 अपॉन 1 प्लस log 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू, अच्छा इसकी वैल्यू गिवन है अल्फ़ा, तो इसको मैंने लिख दिया अल्फ़ा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस log 5 टू द बेस 3 अपॉन 1 प्लस log 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू अल्फ़ा। इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे, इसको आप लिखोगे, ये लिखा हुआ है हमारे पास log 18 टू द बेस 12। इसका भी बेस मैंने 3 बना दिया, तो लिखा आपने log 18 टू द बेस 3 अपॉन log 12 टू द बेस 3। 18 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो इसको आपने लिख दिया log 9 टू द बेस 3 प्लस log 2 टू द बेस 3। log m प्लस log n यही आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 4 log 3 टू द बेस 3 प्लस log 4 टू द बेस 3। आगे सिंप्लीफाई करते हैं।
ये 2 लिखा हुआ है 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर आएगा, 2 बाहर आ गया, अंदर बचेगा log 3 टू द बेस 3, तो ये सिंप्लीफाई करके 2 आएगा प्लस log 2 टू द बेस 3 अपॉन 1 प्लस ये 2 का स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, अंदर बचेगा log 2 टू द बेस 3, और इसकी वैल्यू हमें बीटा गिवन है, तो सिंप्लीफाई करके हमें ये, आखिर में हमें ये निकालना है किसी तरह, तो हमें किसी तरह ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा, वो हम इसकी और इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। यहाँ से आप log 2 टू द बेस 3 निकाल सकते हो। एक काम करो, log 2 टू द बेस 3 को x मान लो, लेट इज इक्वल टू x, तो आपने यहाँ से बेसिकली ये क्या बन गया हमारे पास 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x इज इक्वल टू बीटा। हमें x निकालना, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू बीटा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बीटा। एक्स वाली टर्म एक तरफ ले जाओ, बाकी सारी एक तरफ, ये लिखा हुआ x माइनस ये इस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा 2x बीटा इज इक्वल टू, इस तरफ लिखा हुआ बीटा और 2 उस तरफ जाके हो गया, क्या हो गया -2, तो x कॉमन आया, अंदर बचा 1 माइनस 2 बीटा शुड बी इक्वल टू बीटा -2। सिंप्लीफाई करके जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बीटा -2 अपॉन 1 - 2 बीटा। ये आपके पास आंसर आ चुका है। तो x यानी कि log 2 टू द बेस 3, तो ये यहाँ से कितना आ गया log 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू बीटा -2 अपॉन 1 - 2 बीटा। जिस तरह से हमने log 2 टू द बेस 3 की वैल्यू निकाली, उसी तरह हम अब किसके निकालेंगे log 5 टू द बेस 3, वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 1 प्लस log ऑफ 5 टू द बेस 3 इज इक्वल टू, ये बनेगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू log 2 टू द बेस 3, हमें निकालना है log 5 टू द बेस 3। तो यहाँ से log 5 टू द बेस 3 कितना आ गया, ये 1 इधर गया, अल्फ़ा -1 प्लस अल्फ़ा इंटू log 2 टू द बेस 3। तो यहाँ से मेरे पास log 5 टू द बेस 3 की भी वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमें आंसर सिर्फ अल्फ़ा और बीटा में निकालना था। ये तो अल्फ़ा की फॉर्म में आ गया, इसको बीटा के फॉर्म में लिखे, इसको आप ये लिख सकते हो। तो आपने क्या किया, यहाँ से log 5 टू द बेस 3 इज इक्वल टू अल्फ़ा -1 प्लस अल्फ़ा इंटू ये वाला मसाला क्या लिखा हुआ है बीटा -2 अपॉन 1 - 2 बीटा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा और कर लेते हैं, एलसीएम लिया इसका। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे वैसे भी अगर लिखना चाहो तो चलो एलसीएम ले ही लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, पहले अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया, तो अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू दिस -2 अल्फ़ा बीटा, फिर इसको 1 से -1 से मल्टीप्लाई किया इस पूरे को, तो -1 प्लस 2 बीटा। अच्छा, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा अपॉन, नीचे में एलसीएम आ गया पूरा कितना 1 - 2 बीटा। इसको आगे और क्या लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, ये लिखा हो अल्फ़ा -2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 2 बीटा सिर्फ प्लस का 2 बीटा -2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, तो माइनस का अल्फ़ा बीटा और माइनस का 1, और नीचे डिवाइड में आ गया 1 - 2 बीटा। तो ये आपके पास आएगा कितना माइनस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा -1 अपॉन 1 - 2 बीटा। पहले इतना लिखो, फिर हम आगे देखते हैं। पहले इसको लिखो,
सबको आपको अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में निकालना है किसी तरह। बेस सेम बनाने की कोशिश करो जितना हो सके। सबसे पहले नंबर्स को ऑब्जर्व किया करो कि ज़्यादा से ज़्यादा किसका मल्टीपल आ रहा है। तो ये 3 के मल्टीपल्स थे, तो मैंने बेस सेम 3 बनाया इसका। चलो आगे देखते हैं। तो मेरे पास log 5 टू द बेस 3 की वैल्यू आ चुकी है, log 2 टू द बेस 3 की भी। हम यहाँ से लिख सकते हैं, अच्छा जो हमारा आंसर था ये रहा, log 24 टू द बेस 25। log 24 टू द बेस 25 कितना था? 1 + 3 log 2 टू द बेस 3 अपॉन 2 log 5 टू द बेस 3। अब इसकी जगह log 2 टू द बेस 3 की जगह ये लिख देंगे और log 5 टू द बेस 3 की जगह ये लिख देंगे। तो अगर आप इसको लिखने की कोशिश करोगे तो ये बनेगा 1 + 3 log 2 टू द बेस 3 की जगह बीटा -2 अपॉन 1 - 2 बीटा अपॉन नीचे वाला 2 टाइम log 5 टू द बेस 3 की जगह ये लिखा जाएगा। तो ये बनेगा -α + 2 बीटा -α बीटा -1 अपॉन 1 - 2 बीटा। इसमें एलसीएम ले लो, ये बनेगा 1 - 2 बीटा, इस 3 को मल्टीप्लाई किया प्लस 3 बीटा माइनस का 6 अपॉन, अच्छा ये कट जाएगा बाद में, आखिर में कट जाएगा तो मैंने काट के लिख दिया सीधा 2 टाइम, इसको मैंने प्लस वाले को पहले लिख दिया 2 बीटा, फिर -α -1 -α बीटा। अच्छा ऊपर बना बीटा और ये बना -5, तो ये बनेगा बीटा -5 अपॉन 2 टाइम 2 बीटा -α -1 -α बीटा। तो ये हमारे पास लास्ट में सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। लिखो सभी इसे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको ए की वैल्यू गिवन है कितनी, log 5 टू द बेस 3, बी गिवन है log 25 टू द बेस 17। फाइंड वेदर ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी या ए ग्रेटर देन बी। ए और बी में आपको कंपैरिजन करना है, कौन ज़्यादा है, ए ज़्यादा है बी ज़्यादा है या दोनों इक्वल है। देखो लॉग में आप तब तक कंपैरिजन नहीं कर सकते जब तक उसका बेस सेम ना बन जाए। इसका बेस 3 है, इसका बेस 17 है, तो 3 और 17 को सेम तो बना नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि 3 की कुछ पावर कर दो और वो 17 बन जाए, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन 5 और 25 को बनवा सकते हो। तो मैंने क्या किया, एक काम किया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और b को वैसे का वैसे रखा log 25 टू द बेस 17। अच्छा ये भी पॉजिटिव लिखा हो, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों 1 से ज़्यादा हैं, ये भी दोनों 1 से ज़्यादा है। तो ये 25 बन गया, ये भी, लेकिन हमें बेस सेम करना है। तो बेस सेम करने के लिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया, अगर a ये है तो 1/a क्या बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल आएगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या बनेगा log 9 टू द बेस 25। तो इसमें भी अगर बेस 25, ये तो बेस 17 है, मुझे बेस बनाना है 25, तो b की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1/b इज इक्वल टू log 17 टू द बेस 25।
अब इन दोनों का बेस सेम हो चुका है, इन दोनों में कौन ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, 79 से ज़्यादा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/b इज़ ग्रेटर देन 1/a, 1/b इज़ ग्रेटर देन 1/a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि a और b दोनों क्या हैं, पॉजिटिव। मुझे पता है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव हो तब केसेस कुछ अलग बनते हैं, तब भी हम आगे पढ़ेंगे आने वाले टाइम में कि उसमें क्या करते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव हो तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। a को लेके गए इस तरफ, b को लेके गए इस तरफ, तो क्या बनेगा, a इज़ ग्रेटर देन b। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि जो मेरा a की वैल्यू है वो मेरी b की वैल्यू से ज़्यादा है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंपैरिजन आप तभी कर सकते हो जब आपका बेस सेम बनेगा। तो पहले आपको बेस सेम बनाना है किसी तरह। बेस सेम बनाने के लिए आपको पता है कि इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो। रेसिप्रोकल में आपको पता है कि इंटरचेंज हो जाते हैं दोनों वैल्यूज़, नंबर और उसका बेस। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना, इस कंसेप्ट को। क्वेश्चन नहीं याद रखना, कंसेप्ट को याद रखना है। कंसेप्ट बेसिकली है क्या कि अगर x पॉजिटिव हो, अगर x 0 से ज़्यादा हो, तो x प्लस 1/x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। यानी कि अगर मसाला पॉजिटिव हो तो मसाला प्लस 1 मसाला हमेशा क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा आएगा। और ये 2 भी कब आता है, इफ़ x इज इक्वल टू 1। अगर मैं 1 रखूँ तो 1 प्लस 1/1 ये कितना आएगा, 2। तो अगर x 1 है मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। और अगर x 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी है, तो मैं क्या लिखूँगा, x प्लस 1/x हमेशा 2 से ज़्यादा होगा। इक्वल टू का साइन नहीं आ सकता। इक्वल टू कब आएगा, जब 1 होगा। और इसमें क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव की बात की गई है, तो इसमें 1 आ भी जाएगा और नहीं भी आएगा, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेम अगर x नेगेटिव है, x अगर लेस देन 0 है, तो x प्लस 1/x हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा -2। और इफ़, अब ये बात आती है कि -2 कब होगा, तो जब x कितना होगा, मसाला कितना होगा, -1। तो क्या लिखोगे, -1 इज इक्वल टू 2। तो क्या लिखोगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। तो आपसे अगर पूछा जाए कि x प्लस 1/x हमेशा क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा, कब, जब x क्या हो, पॉजिटिव। और अगर x नेगेटिव हो तो x प्लस 1/x इज लेस देन इक्वल टू -2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको हमेशा, कभी भी भूलना मत, काफ़ी जगह काम आएगा। x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू -2। कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो तो ये होगा, लेस देन 0 हो तो ये होगा। 0 आप रख नहीं सकते क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। आपसे पूछा जाए कि ये एग्जैक्टली 2 कब होगा, एग्जैक्टली 2 कब होगा, जब मेरा मसाला क्या होगा, 1 के इक्वल। ये एग्जैक्टली -2 कब होगा, जब मसाला क्या होगा, -1 के इक्वल। प्रूफ थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको आप ऐसे कर सकते हैं हम कि मुझे पता है कि √x -1/√x जो भी आएगा इसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक मेथड और है AMGM से, वो हम जब सीक्वेंस एंड सीरीज एक टॉपिक आएगा वो पढ़ेंगे, APGP, वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे प्रूफ दोबारा करवाऊँगा। √x -1/√x का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, 0 या 0 से ज़्यादा। इसका अगर आप स्क्वायर a - b का स्क्वायर खोलोगे तो आएगा x, ये क्या आएगा, प्लस 1/x a² प्लस b² -2ab। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएंगे। ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से
x प्लस 1/x हमेशा क्या आएगा, 2 या 2 से ज़्यादा। तो ये होता है जब x पॉजिटिव होता है। सेम कंसेप्ट आप x नेगेटिव के लिए लगा सकते हो, वहाँ पे उल्टा हो जाएगा केस। तो इस तरह से आप देख सकते हो इसको। बस आपको ये याद रखना है, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, कि x प्लस 1/x हमेशा क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा। और अगर 1 हो x तो 2 के इक्वल होगा, 1 नहीं है तो 2 से ज़्यादा। अब इसी कंसेप्ट को यहाँ पे लगाते हैं। ये लिखा हुआ है log पाई टू द बेस 3 प्लस log 3 टू द बेस पाई। करने की कुछ नहीं जरूरत, बस आपको ये पता होना चाहिए ये वाला रिजल्ट लगेगा इसमें, उसमें भी ये वाला, स्पेशली ये वाला लगेगा, ठीक है। क्योंकि log पाई टू द बेस 3, पहली बात तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये कैसे पता लगा, पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14 और ये क्या है 3। ये दोनों 1 से ज़्यादा हैं, अगर 1 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव, ये भी 1 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव। दूसरी बात, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो मसाला प्लस 1 मसाला हमेशा क्या होगा, 2 से ज़्यादा। ये 2 के इक्वल नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर आपने ये क्यों नहीं लिखा, ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या है, x है, ये क्या है 1/x, और x जो भी है ये 1 के इक्वल नहीं है। ये 2 कब आता है, जब x क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल, लेकिन ये 1 नहीं है। ये 1 कब होता, जब ये भी 3 होता, ये भी 3 होता, और ये भी 3 होता, ये भी 3 होता, तो 1 + 1 2 होता। लेकिन ये अब हमेशा क्या आएगा, 2 से ज़्यादा आएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कि ये दोनों अगर रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे का सम है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये वेरिएबल नहीं, यहाँ पे x वेरिएबल था। अगर आपको x को कांस्टेंट रख दिया तो वो हमेशा 2 से ज़्यादा ही आएगा। लिखो इसे। उसके बाद आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान है। 0.5 log 5 टू द बेस 1/2, इसकी वैल्यू निकालो सभी बच्चे, फिर निकालो इसकी वैल्यू। आसान है, ये तो कर चुके हम ऑलरेडी। इसमें ये दोनों सेम है, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5, तो आंसर क्या आ गया सीधा 5 के इक्वल। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इन दोनों को सेम बनाने के लिए पावर यहाँ पे -1 की, यहाँ पे माइनस की, ये दोनों क्या है, सेम है, तो आंसर क्या आ गया 5 की पावर -1। 5 की पावर -1 यानी कि 1/5। तो ये काफ़ी आसान है, इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, आपको ये बताना है, प्रूव दैट log 7 टू द बेस 2 इज इरेशनल नंबर। थोड़ी देर वीडियो पॉज करके सोचो कि कैसे प्रूव कर सकते हो। हिंट मैं दे देता हूँ, जैसे आप 10th में करते थे √2 √3 को कॉन्ट्राडिक्शन से, आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्शन से पढ़ते हैं। पहले हम उसको रैशनल नंबर मान लेते हैं, बाद में उसको इरेशनल प्रूव कर लेते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पे आएगा। तो हमने क्या किया, लेट log 7 टू द बेस 2 इज रैशनल। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो इस रैशनल नंबर को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और P और Q क्या होंगे, आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में प्राइम होंगे, और Q क्या नहीं होगा,
0 के इक्वल ऑब्वियसली नहीं होगा। तो P और Q रिलेटिवली प्राइम नंबर है और नेचुरल नंबर रहेंगे, क्योंकि ये जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। ये फॉर्म है लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको हम लेके चलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ से मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर में ये, तो 2 की पावर में जाएगा P अपॉन Q। तो 2 की पावर में P अपॉन Q, दोनों साइड मैंने क्या किया, Q पावर ले ली। तो इधर तो 7 की पावर Q बन जाएगा, इधर 7 की पावर Q, तो इधर क्या बनेगा 2 की पावर P अपॉन Q, और इसकी पावर भी क्या लेनी पड़ेगी, Q। ये पावर मल्टीप्लाइज होंगी तो Q से Q शांत हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 7 की पावर Q इज इक्वल टू 2 की पावर P। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमने उल्टा मान लिया, पहले हमने 7 टू द बेस लॉग 7 टू द बेस 2 को रैशनल मान लिया। रैशनल की डेफिनेशन क्या होती है, P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर रिलेटिवली प्राइम, हमने मान लिया इसको, क्योंकि ये ज़्यादा कैंसिल ना हो। जैसे 1 अपॉन 2 है और 2 अपॉन 4 है, ये दोनों सेम है वैसे तो, लेकिन ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है उनका HCF 1 आना चाहिए। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है उनका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे 2 और 9 है, 2 और 9 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। अच्छा 7 की पावर Q, अब Q एक नेचुरल नंबर है, तो ये क्या लिखा हुआ है, 7 इंटू 7 इंटू 7 अप टू 7, ये कितनी बार 7 लिखा हुआ है, Q टाइम्स। और ये क्या लिखा हुआ, 2 की पावर P का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 2, ये कितनी बार लिखा हुआ है, ये P टाइम्स लिखा हुआ है। तो पहले में 7 कितनी बार लिखा हुआ है, Q टाइम, तो 7 इंटू 7 41 आएगा, इंटू 7 343 आएगा। तो इस तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, हमें मल्टीप्लाई से मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये सोचना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। तो अगर आप कितने बार भी 7 मल्टीप्लाई करते जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ऑड आएगा, और राइट हैंड साइड पे 2 इंटू 2 इंटू 2 हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। और कभी भी ऑड एक इवन के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि ये चीज़ गलत की हुई है। अगर ये गलत है तो ये भी गलत है, ये गलत है तो ये भी गलत किया था हमने, ये भी गलत किया था, ये भी गलत है, यानी कि ये भी गलत है। तो हमने माना क्या था कि log 7 टू द बेस 2 इज़ रैशनल, लेकिन वो क्या बोल रहा है, गलत है। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो क्या ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इरेशनल के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर सकते हो। तो ये आपका, इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को साथ साथ लिखते हैं ना, सॉल्व बाद में करेंगे, पहले एक बार देख लो, लिख लो इसे। Given f log x to the base a is equal to b for permissible values of a and x, then identify the statements which can be correct। इनमें से आपको 4 स्टेटमेंट लिखी हैं, बताना है कौन कौन सी करेक्ट हो सकती हैं।
4 ऑप्शन गिवन आपको। पहला ऑप्शन है इफ ए एंड बी आर टू इर्रेशनल नंबर्स देन एक्स कैन बी रैशनल। इसमें ए और बी दोनों इर्रेशनल है, तो आपको बताना है क्या एक्स रैशनल हो सकता है। सेकंड है कि ए तो रैशनल है और बी क्या है, इर्रेशनल है, क्या एक्स रैशनल हो सकता है। थर्ड क्या है, ए इज़ इर्रेशनल, बी इज़ रैशनल, तो क्या एक्स रैशनल हो सकता है। इसमें ए और बी दोनों रैशनल है, तो क्या एक्स रैशनल हो सकता है। तो आराम से वीडियो को पॉज करो, कम से कम 10 मिनट्स के लिए सोचो कि इसके आंसर्स कौन कौन से आएंगे। गलती कहीं नहीं करनी। इसका हिंट मैं दे देता हूँ, एक तो आप नॉर्मली जो भी सोच रहे हो वो भी सोचना, और जो अभी क्वेश्चन किया है इसको भी दिमाग में रखना कि log 7 to the base 2 क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो इस तरह से आप सोचना सारा एक साथ लेके। एक से ज़्यादा ऑप्शन इसके सही हो सकते हैं। पहले तो x लिख लो, यहाँ से x कितना आएगा, a की पावर b। आसान आसान ऑप्शन कर लेते हैं। यहाँ पे a रैशनल है, b रैशनल है, कुछ भी आसान आसान सोच लो। 2 की पावर 2, a को भी 2 मान लो, b को भी 2 मान लो, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 क्या होता है, एक रैशनल नंबर है। तो यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही है। और सोचते हैं कुछ। सी ऑप्शन, ये तो डी ऑप्शन था, सी ऑप्शन देख लेते हैं। एक्स है ए की पावर बी, तो ए को लेना है इर्रेशनल, तो √2 मान लो, और बी को ऐसा रैशनल नंबर लो कि एक्स क्या बन जाए, रैशनल। तो बी को मैंने 2 मान लिया, तो एक्स क्या आ गया, √2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 2। और ये क्या है, एक रैशनल। तो आंसर क्या होगा, सी और डी। लेकिन आंसर ए भी है, बी भी है। अब देखो कैसे होगा। पहले मैं इसको देख लेता हूँ। x क्या है मेरे पास, a की पावर b। देखो इर्रेशनल नंबर सिर्फ ये नहीं होता, अभी हमने देखा कि log 7 to the base 2 भी क्या होता है। log 7 to the base 2 भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। log 7 to the base 2 भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अब बी ऑप्शन में क्या है, ए को रैशनल सोचना है आपको। ए को तो मैंने मान लिया 2 और बी को ये मान लिया log 7 to the base 2। तो मेरा ए रैशनल नंबर है, बी इर्रेशनल नंबर है, इसकी पावर ये इसका आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। और 7 क्या है, एक रैशनल नंबर, तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हो। ये था बी ऑप्शन। ए ऑप्शन भी आएगा, इसमें भी आएगा, अगर आप दोनों को इर्रेशनल भी ले लो। मैंने एक काम किया, ए को ले लिया √2 और बी को ले लिया log 9 to the base 2। अगर आप अच्छे से देखो log 9 to the base 2 भी क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा, क्योंकि ये 2 की पावर वही जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये 7 × 7 × 7 क्यू टाइम आया था, तो ये 7 की जगह 9 आ जाएगा। तो 9 9 9 9 भी क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। 2 2 2 भी क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हो, ये भी क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर। अब आपने x लिखा, x क्या आएगा, √2 की पावर log 9 to the base 2। इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले आओ, तो 9 तो नीचे ले आया रूट के अंदर, और ऊपर बन गया log 2 to the base 2, तो ये तो 1 हो गया। √9 कितना आ जाएगा, 3, और 3 क्या है, एक रैशनल नंबर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसके आंसर्स क्या आएंगे, ए बी सी डी। सी और डी तो बिल्कुल आसान थे, बी और ए में थोड़ा सा सोचना था आपको। हिंट क्या था कि log 7 to the base 2, log 9 to the base 2, ये भी सारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो, आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज के बाद ऐसा मत सोचना कि सिर्फ √2, √3, √5
यही सिर्फ इरेशनल नंबर है। log 5 टू द बेस 2, log 7 टू द बेस 2, log 9 टू द बेस 2, log 11 टू द बेस 2, log 13 टू द बेस 2, इस तरह से जो भी नंबर है ये भी सारे क्या हैं आपके पास, इरेशनल नंबर। तो लिखो इसको आराम से, एक बार दोबारा फिर देखना एक बार इसको। आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंटी-लॉग टू द बेस 2, log टू द बेस 5, एंटी-लॉग टू द बेस 7, log 125 टू द बेस 7। इसका आपको वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया बता दूं। एंटी-लॉग हमने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा। एंटी-लॉग x टू द बेस a की वैल्यू क्या आती है, a की पावर x। एंटी-लॉग में आपको हमेशा यहाँ से देखना होता है। तो अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, एंटी-लॉग टू द बेस a और उसके अंदर log लिख दो x टू द बेस a, तो अब मसाले का काम ये इसकी पावर में ये चला जाएगा, तो a की पावर log x टू द बेस a, तो ये x आएगा। तो एंटी-लॉग log उसका आंसर सीधा x आता है। दोनों का अगर बेस सेम हो, एंटी-लॉग log दोनों का बेस सेम है, तो आंसर क्या आता है, x। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, एंटी-लॉग log दोनों का बेस सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सीधा 125 आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा, एंटी-लॉग बाहर लिखा हुआ है टू द बेस 2, अच्छा फिर log टू द बेस 5, और इस पूरे का आंसर ग्रीन वाले का आंसर क्या आएगा, 125। अब तो खत्म हो गया एंटी-लॉग टू द बेस 2, ये 5 का क्यूब लिखा हो, 5 की कितनी पावर करूँगी, 125 बन जाए, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। अब ये आ गया एंटी-लॉग 2 टू द बेस 3 टू द बेस 2, इसका आंसर क्या आता है, a की पावर x, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 3 यानी कि a। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली भी कर सकते हो बिना पेन यूज़ किए। इसका आंसर 125, यहाँ पे 125 आएगा, 5 की पावर कितनी करूँ, 125 आ जाए 3, तो इसका आंसर 3 आ गया, और ये आ गया 2 की पावर 3 यानी कि 8 के इक्वल आपका आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो आपका होमवर्क रहेगा वो आपका बता देता हूँ मैं क्या रहेगा। लॉग की स्पेशल DPP 1 हम कर चुके हैं, फिर भी अगर आपको किसी को डाउट हो आप पूछ सकते हो दोबारा, फिर ग्रुप पे मैसेज कर दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको करना है स्पेशल DPP 2, स्पेशल DPP 2, ये आपको सॉल्व करनी है। और जो बुक थी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बुक कौन सी बाय करनी है आपको, वो भी मैं लिखवा देता हूँ। वो है जनरल प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, प्रीलेप। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, सीधा अमेज़ॉन पे टाइप करना, वहाँ से आपको बुक मिल जाएगी। फिर हम देखेंगे इस बुक में से कौन से क्वेश्चंस करने हैं। बाकी आप अभी इसको सॉल्व करो, सिर्फ स्पेशल DPP 2 लॉगरिथम शीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।